दानियाल साहब, ये करना क्यों पड़ रहा है? आपके जो फॉर्मर कॉलीग्स हैं, आप उनकी जो एक पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है उसको समझते हैं। वोट को इज्जत दो की बात होती थी, फिर ये कहा गया कि हमने नैब के मुतासरीन में भी शामिल होकर देख लिया, हम पर करप्शन के केसेस भी बने। तो वो सब करने के बाद जब पीका एक तहरीक इंसाफ के दौर में नाफिज हो रहा था PMLN के ऊपर, तो अब आकर ये उसी को एक्सटेंड क्यों करते हैं? जी, इसमें वाज़ेह तौर पर जो वोट को इज्जत दो का नारा है वो तो 5 मिनट लगे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को साइड पे फेंकते हुए। ठीक। और उसकी जगह में जो आजकल मामला चल रहे हैं वो आपके सामने हैं। और मैं समझता हूँ कि जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये नहीं है। मेरे ख्याल में जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो अपोजिशन है, चाहे जैसी भी उनकी डिमांड्स हैं या जो भी उनका नारा है, मैं उनसे अग्री नहीं करता। ये उसकी वजह यह है कि ये जो PTI आज कह रही है कि हम आइन और कानून का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं और आइन और कानून के मुताबिक हमारे सारे फैसले हों, ये वही साहिबान है जो टेक्सास में जाके कहते थे कि मैं रुलाऊंगा इनको। जी जी। और पूरा हॉल जो है वो नारे मार रहा था कि जी रुलाएं इनको, दिखाएं, सबक सिखाएं। और ऑब्वियसली वो कोई ऐसा तरीका नहीं था कि उसमें उन्होंने कहा कि आइन और कानून के मुताबिक इनसे मैं निपटूंगा। वो तो कह रहे थे ओपनली कि मैं रुलाऊंगा इनको, इमरान खान साहब जी। और इनके चीयर लीडर भी सारे लगे हुए थे। इसी तरह जब ये इधर आए तो DJ FIA को मजबूर किया कि इनके खिलाफ डिसेंशन के मुकदमे बनाए जिसकी सजाए मौत है। तो उन्होंने इनकार कर दिया कि जी ये है नहीं बगावत के, मैं मुकदमे कैसे बना दूं। तो उसमें उनको बरतरफ कर दिया गया। ये आइन और कानून की मतलब पासदारी हो रही थी। मतलब आप यानी कि ये कह रहे हैं कि फिलहाल वो रिसीविंग एंड पे हैं, अदरवाइज एजेंडा उनका भी यही था, राइट? मैं ये कह रहा हूं कि ये सारा जो इंग्रेस है एस्टेब्लिशमेंट का कानून और आइन के से हटके ये इकदाम करने की जो कुव्वत है, ये सारी PTI ने रास्ते बताए हैं। ठीक है, इन्होंने सिखाया, इन्होंने इजाजत दी है। सही है। अली गौर साहब, आपकी तरफ आता हूँ। आपने सुना तो होगा और ख़बरों की जीनत भी बना कि किस तरह से जो तहरीक इंसाफ के तर्जुमान है शेख वकास साहब, उन्होंने क्लेम किया कि डेथ सेल में आपने खान साहब को रखा हुआ है। ये भी कहा कि सियासी रफ़का हों, ख़ानदान के लोग हों, उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा। फिर एक आर्टिकल उनकी तरफ से लिखा गया है एक अमेरिकन मैगज़ीन में, तो उस पर भी उन्होंने यही क्लेम किया है। और ये जो कहा जा रहा है कि जो एक बेसिक ह्यूमन राइट्स का ट्रीटमेंट होता है कैदी के साथ, वो भी नहीं दिया जा रहा उनको। तो इस पर हुकूमत कैसे इस चीज़ को क्लैरिफाई करेगी? देखिए, बात ये है कि ये वक्तन फक्तन इस किस्म के ना शोशे छोड़ते हैं कि अभी बानी PTI की सेहत खराब हो गई है, कभी उनको जहर दिया जा रहा है, कभी उनके साथ फलां सलूक किया जा रहा है। फिर आप देखते हैं कि उनकी कोई किसी हमशीरा की या किसी करीबी वकील की या किसी की मुलाकात होती है और फिर उसके बाद एक बयान आता है, नहीं वो खान साहब तो बिल्कुल ठीक थे और उनको खाना भी ठीक मिल रहा है, उनकी सेहत भी ठीक है। ये इस किस्म के प्रोपोगंडे सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए, अपने वो क्या कहते हैं लोगों की सिंपैथीज लेने के लिए, हुकूमत के खिलाफ जहर उगलने के लिए ये चीजें होती हैं। इन हकायक नहीं, बल्कि वो तो जो उनके पास आज भी सहूलतें हैं, देसी मुर्गे खाने वाली, अपने घर से खाने जो आ रहे हैं, मुलाकातें वक्तन फक्तन उनके पार्टी के लोगों से कुछ दिन पहले भी हुई हैं और उनकी फैमिली के लोगों के साथ भी उनकी मुलाकातें होती हैं। तो ये दरमियान में जो 1-2 दिन का गैप आता है, ये प्रोपोगंडा करते हैं। आज तक नवाज शरीफ साहब जेल में रहे, मरियम साहिबा रही, उनके पैकेज देख ले और इनके पैकेज। ये तो अमेरिका खड़े होकर कहता था कि AC उतरवा लूंगा, ये कर दूंगा। हालांकि हमारी लीडरशिप की तरफ से इस किस्म का कभी कोई बयान नहीं आया। हालांकि उनको पता है कि उधर इसको जिम की सहूलतें अवेलेबल हैं, इसके खाने घर से आ रहे हैं, इसको TV चैनल अवेलेबल हैं, इसको अखबारात अवेलेबल हैं और इसको खाने पीने का मेन्यू इसके घर से आता है जिसमें वो देसी मुर्गे या एवरीथिंग जो भी मतलब है वो भी अलाउ है। और इसके अलावा गवर्नमेंट का भी 6-7 लाख रुपया मेरे ख्याल महीने का इनके ऊपर लगता है खाने पीने और इसके सहूलतें। इतनी सहूलतें आम कैदी को मिल जाए तो वो भी दुआएं दे। मेरा नहीं ख्याल कि ये मिलती हैं, ये हमारा अलमिया है, चाहे हमारी हुकूमत हो या कोई भी हो। अच्छा, तो इनको तो VIP प्रोटोकॉल में चलें। इसके अलावा जो मैंने बात की, अमेरिकन मैगजीन में जो एक मजमून शाया हुआ है उसमें उन्होंने ये भी क्लेम किया है कि जब मुज़ाकराती अमल हो रहा था तो मुझे हाउस अरेस्ट में जाने के लिए पेशकश की गई थी हुकूमत की तरफ से, मैंने डिनाई कर दिया उसको। देखिए, एक तरफ तो ये कहते हैं कि मुज़ाकरात करेंगे, ये तो डे 1 से कहते हैं कि भाई मैं अगर बात करूंगा तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ करूंगा। अगर इनको ये ऑफर हो रही थी
तो फिर जो आर्मी चीफ को 3 खतूत हवा में लिखे हैं इन्होंने, वो लिखने की इनको क्या जरूरत थी? ये कोई जमहूरियत के लिए स्ट्रगल नहीं कर रहे। डे 1 से ये वो पुराना पैकेज चाह रहे हैं, आरटीएस सिस्टम वाला 2018 वाला, वो पैकेज इनको मिले, उसके बाद ये पाकिस्तान पर मुसल्लत हों, उसके बाद ये पाकिस्तान की मईशत का फिर वही भुरकस निकालें जो इन्होंने 18 से लेकर जितनी देर इनकी कोई 3.25 साल गवर्नमेंट रही उसमें जो इन्होंने हशर नशर किया है। तो मेरा ख्याल है कि वो तो अब एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड ही कहा जा रहा है कि वो इनसे बात करने के लिए नहीं तैयार, तो ये अपनी तरफ से जो मर्जी ये चीजें उड़ाते रहे। आज ये डील भी चाहते हैं और ढील भी चाहते हैं। अच्छा। दोनों चीजें चाहते हैं, कोई भी पैकेज इनको मिल जाए। ये बाकी सारी ये पब्लिक में अपना वोट बैंक के खान डटा हुआ है, वो तो चीजें निकल रही हैं। रोज जो ये खतूत है ये क्या शो करते हैं? रोज ये बयान देना कि मैं आर्मी चीफ के साथ बात करूंगा, मुज़ाकरात उधर किए सियासी हुकूमतों के साथ, खुद ही पहले शोर डाला मुजम्मल साहब कि मैं मुज़ाकरात के लिए, जनाब हमें बुलाया नहीं जा रहा। जब इनको मुज़ाकरात के लिए बुलाया तो फौरन भाग भी गए मुज़ाकरात से, 1 मिनट नहीं लगाया। आने की भी जल्दी थी, जाने की भी जल्दी थी। पॉइंट आ गया आपका, मैं जवाब ले लूं। मतलब ये इनकी संजीदगी नहीं है, चाहते ये डील ही है। ठीक है वलीद साहब, ये आपको लगता है कि नेगेटिव प्रेस मिली है आर्मी चीफ को खतूत लिखने से? क्योंकि अगर स्ट्रिक्टली आप एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के लिए जदोजहद कर रहे हैं तो फिर इस तरह के इनिशिएटिव से तो तनकीद और बढ़ गई आप पे। नहीं जी, मेरे ख्याल में इसका बरक्स है, इसके बरक्स है ये बात। पहले तो मुज़ाकरात की बात सुन लें। मुज़ाकरात के दौरान जब वाज़े तौर पे दूसरी साइड को ये कहा गया हमारी तरफ से कि जी हमें हिदायत लेने के लिए हमारे बानी चेयरमैन से मीटिंग करवा दें, वो उनका इधर तक का इख्तियार भी नहीं था। अच्छा। तो फिर इनसे मीटिंग करने का क्या फ़ायदा? अच्छा। और फिर हर एक सारे इतने, हमारी फहरिस्त तो बहुत लंबी है, 8 फरवरी से शुरू करें और कहाँ कुछ जाएं, और फॉर्म 47 और क्या जो हुआ सबके सामने है, और ये इन पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया के सामने है। पूरी दुनिया के ऑब्जर्वर्स ने देखा है और पूरी दुनिया के सफारतकार इसको जानते हैं। जब भी वो निजी महफिल में बैठते हैं वो सबको ये पता है। तो वो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, उसके बावजूद 2 मुतालबात तक हमने रिड्यूस करके उसको ले आएगा, यार ये 2 चीजें ही कर दो तो फिर बात आगे बढ़ेगी। वो 2 चीजें करने जोगे भी नहीं। और आप देखें कि जितने हमें तो छोड़ दें, तो चले हम तो जानिबदार हैं, मैं अपनी पार्टी की साइड लूंगा। ये तो जब मुज़ाकरात चल रहे थे तो हर तजिया, हर इदारिया, हर एडिटोरियल ये लिख रहा था कि ये तो बिल्कुल रीजनेबल बातें हैं, इसको गवर्नमेंट को क्या जाता है, कर ले, इंक्वायरी कमीशन बना दे इन 2 चीज़ों के ऊपर, और पॉलिटिकल प्रिजनर्स की बेल्स वगैरह का सिलसिला जो है वो उन्होंने जो है वो कुछ भी नहीं किया। फिर ये कहते हैं कि जी साथ वाले मुल्क में 50 रियासतें हैं और उनके इतने मुख्तलिफ पार्टियों की हुकूमतें हैं और ना कंपैरिजन किया करें उनसे। अच्छा। वहाँ फॉर्म 47 का वहाँ 6-6 महीने लगते हैं रिजल्ट्स आने में, कभी कोई शक नहीं करता उनके ऊपर, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस वहाँ पे मजबूत है। वहाँ 600 अरब डॉलर के वो जो हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं। या तो हम करें ना मुकाबला, हाँ कोई ललकारे नरेंद्र मोदी को कि आओ मैदान में, हम तुमसे जंग करके दिखाते हैं किस चीज की, गुर्बत कौन पहले खत्म करता है, तुम करते हो या हम करते हैं, ना खानदगी कौन पहले खत्म करता है, तुम करते हो या हम करते हैं। इस तरह की ये एक जमहूरियत दूसरी जमहूरियत को कह सकती है। हम तो अपना गिरबान पहले झांक लें, फिर ताकि दूसरी किसी पार्लिमानी कमेटी तो ऑफर हो रही थी आपको, आप पहले एग्जिट कर गए मुज़ाकरात से। पार्लिमानी कमेटी के पास वो ना वो नो हाउ होती है और ना ही वो पावर्स होते हैं जो कि एक जुडिशियल कमीशन के पास होते हैं। और डेथ सेल वाली बात को क्लैरिफाई कर दें, वो कह रहे हैं फेक न्यूज़ है, बिल्कुल झूठ है। देखें जी, मैं आपको बता देता हूं कि 2 क्लासेस होती हैं प्रिजन्स में, एक कॉमन क्लास और एक बेटर क्लास। अच्छा। और बेटर क्लास के कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जिसमें जाहिर है कॉमन और बेटर क्लास का फर्क डिपेंड करता है कि हु इज द पर्सन इन्वॉल्व्ड, उसका माजी क्या है, वो टैक्सेस कितने अदा करता रहा है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। उस कोई रूल बेटर क्लास का भी फॉलो नहीं हो रहा। अच्छा। जब तीसरी दफा जब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है, और वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी वो मुतरादिफ शूटिंग द मैसेंजर के ही मुतरादिफ होता है। अच्छा। कि जी वो फिर सुपरिंटेंडेंट आता है, वो हाथ जोड़ता है कोर्ट के आगे, फिर तीसरी दफा जब उसको कंटेम्प्ट आती है तो फिर वो जाके करते हैं। अब नवंबर का एक ऑर्डर हुआ है कि इमरान खान साहब के जाती मुआलिज उनसे मिलने, अच्छा, उनको नहीं इजाजत दी जा रही अभी तक, और वो तीसरी दफा अब मामला कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर जाएगा। तो ये तो हाल है यहाँ पे। सही।